हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजी व्याप्ति के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूल कर्तव्य को, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? ऑप्शन ए है वर्मा समिति, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी है सरकारिया आयोग और ऑप्शन डी है अशोक मेहता समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए, अर्थात मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए है भाग 3 में, ऑप्शन बी है भाग 4 में, ऑप्शन सी है भाग 4A में और ऑप्शन डी है भाग 5 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाग 4A में। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है पूर्व सोवियत संघ USSR के संविधान से, ऑप्शन सी है ब्रिटेन के संविधान से और ऑप्शन डी है कनाडा के संविधान से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संशोधन, ऑप्शन सी है 86वां संशोधन और ऑप्शन डी है 91वां संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। इसकी व्याख्या को देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51A के तहत वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 11। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, परंतु 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अगला प्रश्न है,
11वां मूल कर्तव्य जो 2002 में जोड़ा गया था किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने से, या फिर ऑप्शन सी है बच्चों की शिक्षा से, और ऑप्शन डी है लोक संपत्ति की सुरक्षा से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बच्चों की शिक्षा से। इसकी व्याख्या को देखते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके तहत जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, इसमें यह प्रावधान था कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है संविधान का पालन करना, ऑप्शन बी है मतदान करना, ऑप्शन सी है देश की रक्षा करना, और ऑप्शन डी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मतदान करना। जो मतदान करना है यह मूल कर्तव्य नहीं है, अन्य 3 क्या है मूल कर्तव्य में शामिल है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। मतदान करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, ना कि मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किसके लिए है? ऑप्शन ए है केवल नागरिकों के लिए, ऑप्शन बी है केवल विदेशियों के लिए, ऑप्शन सी है सभी व्यक्तियों के लिए, या फिर ऑप्शन डी है केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है केवल नागरिकों के लिए। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए है न्यायोचित, जस्टिसिएबल, ऑप्शन बी है गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिसिएबल, ऑप्शन सी है मौलिक, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गैर न्यायोचित। इसकी व्याख्या को देखते हैं। मूल कर्तव्य, इनके उल्लंघन पर अदालत में इसको नहीं लाया जा सकता है, यह बाध्यकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 ए में, या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 ए। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 ए में 11 मूल कर्तव्यों की सूची दी गई है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना कैसा कर्तव्य है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या फिर ऑप्शन डी है एक संवैधानिक अधिकार।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य। इसकी व्याख्या को देखते हैं। यह भारतीय नागरिकों का एक मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है? क्या यह मूल अधिकार है? क्या यह मूल कर्तव्य है? क्या यह नीति निर्देशक तत्व है या फिर विधिक अधिकार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह एक मूल कर्तव्य है। सभी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। यह संविधान के अनुसार नागरिकों का मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, नागरिकों का या फिर न्यायपालिका का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागरिकों का। इसकी व्याख्या को देखते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों का मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल कर्तव्यों के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए है, ये संविधान से शुरू ही से थे। ये संविधान में शुरू से ही थे। ऑप्शन बी है, ये संसद के द्वारा बनाए गए कानून हैं। या फिर ऑप्शन सी है, ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। या फिर ऑप्शन डी है, ये केवल राष्ट्रपतियों के लिए है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यह संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। इसकी व्याख्या को देखते हैं। मूल कर्तव्य संविधान में बाद में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं।